नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो है बीएड। यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर के, वो भी यहाँ पर तीसरा चौथा पेपर पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर भी अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। ये आपको वहाँ से उसको भी देख लीजिए, इसके बाद ये देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर हम पेपर को पढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा पेपर है। यहाँ पर तीसरा पेपर है निर्देशन एवं परामर्श, अर्थात गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर है यहाँ पर तीसरा पेपर। और यहाँ पर चौथा पेपर है। चतुर्थ प्रश्न पत्र में दो पेपर दिए गए। यहाँ पर एक फर्स्ट ए प्रश्न पत्र दिए गए हैं, फर्स्ट बी प्रश्न पत्र दिए गए, चतुर्थ ए प्रश्न पत्र और यहाँ पर चतुर्थ बी प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक ही करना है। यहाँ पर जो है चतुर्थ बी प्रश्न पत्र है शिक्षा में नवाचार, इनोवेशन इन एजुकेशन। यहाँ पर तीसरा यहाँ पर ए पेपर भी है। यहाँ पर हमें इनमें से एक ही करना है। यहाँ पर है पेपर का कोड, यहाँ पर है जो है यहाँ पर तीसरे पेपर का कोड जो है यहाँ पर 6813 है। यहाँ पर चौथे का जो ए पेपर है उसका कोड जो है यहाँ पर 6814 है। और यहाँ पर चौथे का जो यहाँ पर बी पेपर है वह है यहाँ पर 6815। यहाँ पर बी एड देखिए, यहाँ पर एग्जामिनेशन एक 2021 का यहाँ पर पेपर है। बी एड यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है, न्यू कोर्स है। यहाँ पर सेक्शन ए में जो है यहाँ पर पहला पेपर दिया गया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सेक्शन बी में जो है यहाँ पर दूसरा पेपर दिया गया है। यहाँ पर दूसरे का वो भी दिया गया है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ सर्कुलेशन। और यहाँ पर सेक्शन सी में जो है यहाँ पर चौथे का बी पेपर दिया गया है इनोवेशन इन एजुकेशन। यहाँ पर पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ ए है, पेपर फोर्थ बी है। यहाँ से इलेक्टिव, यहाँ से फोर्थ ए फोर्थ बी में से दोनों में से एक ही प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर चूज करना है। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ बा एवं सा दिए। खंड आ अनिवार्य है, खंड बा सा वैकल्पिक है, अर्थात खंड बा और सा से किसी एक खंड को चाहिए। यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में यहाँ पर बटा हुआ है, जिनमें से आपको सेक्शन ए का करना अनिवार्य है और सेक्शन बी और सेक्शन सी में से किसी एक को करना है। यहाँ पर इनमें से किसी एक ही यहाँ पर सेक्शन को करना होगा। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन ए पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है यहाँ पर खंड आ गाइडेंस ए, यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न पत्र है। से चलिए इसमें नोट में क्या दिया गया है। इसमें नोट में दिया गया है कि इस खंड में जो है 5 प्रश्न दिए हैं, किन्हीं 3 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। सब सीमा जो है यहाँ पर 250 वर्ड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो 10 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर 3 × 10 अर्थात 30 मार्क्स मिलेंगे इस सेक्शन ए से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है डिस्क्राइब द नीड गाइडेंस एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेंशियल गाइडेंस सर्विस, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज गाइडेंस प्रोग्राम एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। यहाँ पर आवश्यक निर्देशन सेवाओं से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर इसके यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाट आर ए फंक्शंस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन के क्या कार्य हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें से जो है सेक्शन ए में जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में जितने क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर 1.5 ही घंटे का पेपर हुआ था ना, इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आप याद कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड काउंसलर, अर्थात एक अच्छे परामर्शदाता की जिम्मेदारी एवं गुणों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर व्हाट आर ए प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, डिस्क्राइब इन शॉर्ट अबाउट टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के सिद्धांत क्या हैं, परामर्श के प्रकारों एवं तकनीकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए यहाँ पर अब सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी में जो है यहाँ पर चौथे पेपर का फर्स्ट है। यहाँ पर फर्स्ट ए है। यहाँ पर थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड सर्कुलम, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से चलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसमें नोट में क्या दिया गया है, खंड आ एवं बा में से किसी एक को चुनिए। प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न दिए, किन्हीं 3 ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर वहीं यहाँ पर निर्देश दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं।
यहाँ पर व्हाट इज ए सर्कुलम दिया गया है। व्हाट इज सर्कुलम, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलम। पाठ्यक्रम क्या है, विभिन्न प्रकारों के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। What do you understand? What do you understand by the assessment and evaluation of learning? Differentiate between formative and summative evaluation। अर्थात अधिगम के अवकलन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? निर्माणात्मक एवं संकलात्मक मूल्यांकन में अंतर बताइए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलम कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर दिए गए पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। डिस्क्राइब द मेजर डिटर्मिनेंट एंड मोटिव्स ऑफ सर्कुलम डेवलपमेंट इन शॉर्ट। और पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख निर्धारकों एवं प्रेरकों का संक्षिप्त वर्णन करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पर। डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट द सर्कुलम आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। गांधी जी के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यहाँ पर गांधी जी के जो है पाठ्यक्रम संबंधी विचारों की यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा करना है। चलिए सेक्शन सी पढ़ते हैं। यहाँ पर 8 दिए गए। सेक्शन ए कीजिए या सेक्शन बी कीजिए या सेक्शन सी कीजिए इसमें से। चलिए यहाँ पर चौथे प्रश्न पत्र का जो है यहाँ पर से बी है। चौथे प्रश्न का यहाँ पर बी है, इनोवेशन इन एजुकेशन। यहाँ पर नोट में यही दिया गया है कि जो सेक्शन बी में है नोट वही है यहाँ पर कि सेक्शन सी में जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गएंगे, जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वह 10 अंकों का होगा और यहाँ पर सब सीमा जो है यहाँ पर 250 दी गई है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं यहाँ का। सेक्शन सी का। डिफाइन द इनोवेशन, व्हाट इज़ नीड एंड स्कोप ऑफ इनोवेशन। नवाचार को परिभाषित कीजिए। नवाचार की आवश्यकता एवं क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है। डिस्क्राइब इन ब्रीफली अबाउट द इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन ए फील्ड एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विकास हेतु नवाचारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज़ ई लर्निंग, स्टेट द यूजेज ऑफ इंटरनेट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। ई अधिगम क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोगों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है इसमें से। पहला दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पर आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। दूसरा है यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान अथवा स्वच्छ भारत अभियान पर आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड योगा। आध्यात्मिक शिक्षा एवं योग के महत्व बताइए यहाँ पर। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हमने बीएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर की पेपर भी अपलोड किए हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।